अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे गुलाम अली क्लासेस पे। तो दोस्तों जो आज हमारी एक्सरसाइज है वो 12th क्लास एक्सरसाइज 2.1 करनी है। उस सबसे पहले हमने उसकी हेडिंग पढ़नी है, फाइंड बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी कि जो भी हमें फॉलोइंग फंक्शन दिया गया है हमने उसका डेरिवेटिव लेना है बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के तरीकाकार से। तो इसका जो पहला पार्ट है उसकी मैं रकम लिखता हूँ इधर, 2x² + 1। तो ये हमारा जुज़ है पहला, क्वेश्चन नंबर 1, उसका जुज़ नंबर 1 है 2x² + 1। एक्सरसाइज है हमारी 2.1, 12वीं क्लास 12th क्लास का ये लेक्चर है। तो जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है किस तरीके से, डेफिनेशन के तरीके से, तो सबसे पहले आपको ये इम्पोर्टेंट टिप्स याद होने चाहिए। तो ये आप अपने जहन में रख लीजिएगा कि जब भी हमने डेरिवेटिव लेना है डेफिनेशन के तरीके से, तो ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ये आपको पहले याद होने चाहिए। तो पहला स्टेप क्या है, जो भी गिवन वैल्यू होगी आपने उसको किसके बराबर रखना है, y के। जो भी आपको गिवन वैल्यू दी गई होगी उसको आपने किसके बराबर रखना है, y के। ये है स्टेप नंबर 1। तो गिवन वैल्यू इधर हमारे पास है जी ये वाली, उसको हमने रख लिया किसके बराबर, y के। पहला स्टेप हमारा क्या है, डेफिनेशन के तरीकाकार से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो पहला स्टेप हमारा है जो भी गिवन वैल्यू है आपकी उसको आपने y के बराबर रखना है। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू बनेगी y पुट करना है इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y के, और x को पुट करना है x प्लस डेल्टा x के। ओके, तो अब स्टेप नंबर 2 और 3 की तरफ आता हूँ मैं। y की जगह पे पुट करना है y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे पुट करना है x प्लस डेल्टा x। तो बेसिकली इस स्टेप से मैंने आगे कौन सा स्टेप लिया है, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट किया है, x² की जगह पे x प्लस डेल्टा x। जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है डेफिनेशन के तरीकाकार से, तो ये जो फॉलोइंग स्टेप्स हैं ये आपको याद होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है, गिवन वैल्यू को आपको y के बराबर रखना है। उसके बाद y की जगह पे आपने पुट करना है y प्लस डेल्टा y, और उसके बाद आपने x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x। तो इतना काम कर लिया है आपने। अब उसके बाद सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को जो आपके पास हुई है। ये प्लस का y उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का y। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ एक ही काम किया है कि ये जो आपका y इधर इस तरफ था तो हमने उसको उठाकर इधर ले आए। जब वो इधर आ जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस y। तो अब इस रकम को अब मज़ीद हल करते हैं आगे। ये बन रहा है a जमा b का मुरब्बा, a प्लस b का स्क्वायर। तो पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, 2 फार्मूले वाला, पहली रकम इंटू दूसरी रकम, फार्मूला खोला है। उसके बाद प्लस 1 वैसे ही, माइनस y की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ये है हमारे पास y की वैल्यू। y किसके बराबर है, y की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x² प्लस 1। तो अब इसको सिंपलीफाई कर दें और आगे स्टेप मजीद ले जाएं। तो ये 2 अंडर मल्टीप्लाई होगा जब, तो ये बन गया 2x², 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डेल्टा x², 2 से ज़रब हो जाएगा 4 डेल x इंटू एक्स लिख लें, प्लस 1। ये साइन अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस का 1। तो जब भी आपने डेरिवेटिव लेना है डेफिनेशन के तरीकाकार से, तो आपको फॉलोइंग स्टेप वो वाले याद होने चाहिए। ये माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गए, ये माइनस का 2x² प्लस के 2x² से कैंसिल हुआ। तो फिर डेल्टा y बराबर है 2 डेल्टा x² प्लस 4 डेल्टा x इंटू एक्स।
ये हमने 3 स्टेप कर लिए हैं कि गिवन वैल्यू को y के बराबर रखना था, गुड। y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई याद है, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x रिवाइज हो गया। अब उसके बाद है बाइनोमियल सीरीज। बेसिकली ये जो फार्मूला है हमारा इस जगह पे इस्तेमाल होगा जब कोई भी हमारे पास जो इक्वेशन है वो पावर्स में आ जाए, उसको हम मज़ीद आसानी से आगे हल ना कर सके तो आपने वहाँ पर लगानी है बाइनोमियल सीरीज। लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसमें बाइनोमियल सीरीज का कोई किरदार नहीं है, तो आपने आगे आ जाना है। अब डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म बनानी है आपने। तो ये देखें अब डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म बनानी है, तो इसमें से भी हम डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं और इसमें से भी हम डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ये रहा जी, ये डेल्टा एक्स का स्केयर है, एक बाहर है तो एक डेल्टा एक्स की पावर आ जाएगी। डेल्टा एक्स बाहर आ गया तो ये ओनली 4x रह जाएगा। अब हमने क्या बनानी है, डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म। तो इधर हम क्या कहेंगे, डेल वाई आ गया और नीचे हमने फॉर्म बनाने के लिए डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है। वही काम हम इधर करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया है तो ये आ गया 2 × डेल्टा एक्स प्लस 4x। ये आप याद रखें कि कोई भी जब आपके पास इक्वेशन हो उसके दरमियान में इज इक्वल टू का साइन हो तो आपने कैसे करना है, वो चीज़ जिसको आप राइट साइड पे डिवाइड कर रहे हैं उसको आप दूसरी साइड पे भी डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली हमने डेल्टा एक्स को इधर भी डिवाइड किया है और डेल्टा एक्स को इधर भी डिवाइड किया है इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए। तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हुआ तो रह गया है जी 2 × डेल्टा एक्स प्लस 4x। ओके, क्लियर। डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म आ गई है जी, आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी आपके पास डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म बनी है आपने उसको क्या करना है, उसके ऊपर लिमिट अप्रोच करनी है। तो लिमिट जब आप लगाएंगे तो दोनों तरफ आपने लिमिट लगा देनी है। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स, तो इधर भी आपने लिमिट लगा दी। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 2 × डेल्टा एक्स प्लस 4x। जो भी हमने एक तरफ काम किया है उसको दूसरी तरफ भी करना है। तो अब ये मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल वाई बाय डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेरिवेटिव के, डी वाई बाय डी एक्स के। तो ये जब लिमिट आपने अप्रोच करनी है तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर आपने क्या करना है, 0 पुट कर देना है। तो ये डेरिवेटिव आ गया है हमारे पास। एक्सरसाइज 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है। उसमें हमने क्या करना था, डेरिवेटिव लेना था। किस तरीके से लेना था, डेफिनेशन के तरीके से। तो जब भी आपने कोई भी इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव लेना है डेफिनेशन के तरीका कार से। तो बेसिकली आपको ये स्टेप याद होने चाहिए, वही आपके काम आएंगे पूरे प्रैक्टिकल हिस्से में। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू को y के बराबर रखना है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको सवाल हल करना आसानी से सोल्व हो जाएंगे। तो ये पहला जुज़ है हमने हल कर लिया है, उसको गिवन वैल्यू को y के बराबर रखना है, y को y प्लस डेल्टा y के बराबर रखना है, x को x प्लस डेल्टा x के बराबर रखना है। उसके बाद अगर कोई पावर वाली इक्वेशन आ गई है जो सॉल्व नहीं होती तो बाइनोमियल सीरीज लगानी है। बाइनोमियल सीरीज नहीं लगती तो डेल्टा एक्स फॉर्म बना के लिमिट अप्रोच करके डेरिवेटिव तक आपने आ जाना है। इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। गिवन वैल्यू को y के बराबर रखा, y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट किया, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट किया। तो अब इस फार्मूले को खोला है, a जमा b का स्केयर पहली रकम का स्केयर दूसरी रकम का स्केयर, टू फार्मूले वाला पहली रकम इंटू दूसरी रकम। तो ये प्लस और माइनस की रकमें कैंसिल हो गई हैं तो ये रह गया। अब डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म बनानी है तो उसके बाद लिमिट अप्रोच करनी है। जब लिमिट अप्रोच हो जाएगी तो बेसिकली ये जो सारा है आपके पास ये डेरिवेटिव के बराबर आ जाएगा। अब हम करते हैं जूज नंबर 2।
तो जुज नंबर 2 जी हमें क्या कह रहा है, उसकी रकम है 2 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स अंडर रूट, ये है दूसरे जुज की वैल्यू। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा है, उधर से याद कर लेना, जो भी गिवन वैल्यू उसको y के बराबर रखना है। तो ये आ गई है जी गिवन वैल्यू, उसको हमने रख लिया है y के बराबर। अब y की जगह पे क्या पुट करना है, y प्लस डेल्टा y, और x की जगह पे क्या पुट करना है, x प्लस डेल्टा x। अब ये जो y पॉजिटिव है उसको उधर ले लेके जाना है यहाँ पे। तो ये आ गया 2x प्लस डेल्टा x, ये प्लस का y उधर जाकर हो जाएगा माइनस का y। तो y की अब रकम आपने पुट कर देनी है, 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x। तो y किसके इक्वल है, 2 माइनस एक्स अंडर रूट के। ये रही हमारे पास y की वैल्यू। तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट किया 2 माइनस एक्स अंडर रूट। अब इसको अपने सोल्व करना है, 2 माइनस एक्स प्लस डेल्टा x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स अंडर रूट। अब ये माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गए, तो ये रहेगा आपके पास डेल्टा y बराबर है, ये पॉजिटिव रकम है इसको आप पहले लिख लेते हैं, और ये नेगेटिव रकम है इसको बाद में लिख लीजिए जी। ये आपके पास आ गई है अब रकम। अब ये इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा, तो आप इससे आगे क्या करेंगे, ज़रब चिली पाई कर देंगे साइन उल्ट करके। ये आपकी है x माइनस एक्स प्लस डेल्टा x है, इसको आपने ज़रब दे देना है इसी रकम से साइन उल्ट करके, प्लस x प्लस डेल्टा x से ज़रब भी दे दी और तकसीम भी कर दिया आपने, ठीक है जी। अब जब ये x इस x से ज़रब होगा तो क्या बनेगा, तो वो बन जाएगा जी x का स्क्वायर। अब ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा x, ये प्लस और प्लस प्लस, ये माइनस भी उसको माइनस कर देगा। तो डेल x का अंडर रूट डेल x से ज़रब होकर ये वाली चीज़ बन जाएगा हमारे पास। तो ये नीचे वाला जो है वैसे ही आ जाएगा x प्लस एक्स प्लस डेल्टा x। ओके जी। सॉरी, ये ना थोड़ी पॉजिटिव रकम के ऊपर अंडर रूट था, तो वो आप डाल लीजिएगा और स्किप हो गया, तो जब इसके ऊपर भी आ जाएगा तो ये x अंडर रूट, जब x अंडर रूट से ज़रब होगा तो आंसर आ जाएगा x। तो ये जो x अंडर रूट है ये इस तरह रह जाएगा। ओके, अब ये प्लस का x माइनस के x से कैंसिल हो जाएगा, तो स्टेप क्या बनेगा, डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाय एक्स अंडर रूट प्लस एक्स प्लस डेल्टा x। ओके जी, अब इसको हम इधर लेकर आते हैं, डेल y इज इक्वल टू माइनस डेल्टा x बाय एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट के। ओके जी, तो अब जब हम डेल्टा x को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा -1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा x। तो उसके बाद दोनों तरफ आप डेल्टा x से डिवाइड कर दें,
ओके जी। अब ये जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स से कैंसिल हुआ तो रह गया डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट। अब आपने लिमिट अप्रोच करनी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 dy बाय dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 1 एक्स अंडर रूट प्लस डेल्टा एक्स। अब मैं वो वाले काम आपको रिवाइज करवा देता हूँ पूरे। पहला काम हमारा दी गई रकम को y के बराबर रखना है, ओके है। y की जगह पे y प्लस डेल्टा y पुट करना है, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x पुट करना है। ये जो y है उधर जाकर हो गया माइनस का y। अब ये जो y है किसके बराबर है, 2 माइनस एक्स अंडर रूट के, तो इस y की जगह पे हमने ये इसकी वैल्यू पुट की है 2 माइनस एक्स अंडर रूट, ओके। उसके बाद इसको खोला है तो माइनस का 2 प्लस के 2 से कैंसिल हो गया, तो ये रहा जी x का अंडर रूट, ये रहा। इसको हमने पॉजिटिव रकम थी प्लस एक्स अंडर रूट पहले लिख लिया, माइनस ये वाली रकम बाद में लिख ली। अब इसको ज़रब दिया है, साइन उल्ट करके ज़रब सिंप्लीफाई करके प्लस प्लस का साइन करके, ये एक्स अंडर रूट जब ज़रब होगा एक्स अंडर रूट से तो रह जाएगा एक्स, माइनस वैसे आ गया, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट ज़रब होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स के अंडर रूट से, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। इसको आगे मज़ीद सोल्व किया है, यहाँ तक आए हैं, डेल्टा एक्स को कॉमन लिया है, फिर डेल्टा एक्स को डिवाइड किया है इधर भी और इधर भी, उसके बाद लिमिट लगाई है। लिमिट लगाने के बाद ये जो सारा है आपका डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होता है। अब जहाँ जहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, 0। तो ये हो गया जी एस से। तो दूसरा जूस है उसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो है 1 इंटू 2x अंडर रूट, यानी कि x अंडर रूट में जमा किया x अंडर रूट तो वो बन गया 2x अंडर रूट। ओके जी, ये था हमारा दूसरा जुज। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे जुज की तरफ। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो जुज आएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, मैं वो आपको बता दूंगा। ये तो हमारी प्रैक्टिस थी, वो जो 5 जुज हैं इम्पोर्टेंट याद करने वाले के, जब भी कोई क्वेश्चन है डेरिवेटिव का डेफिनेशन के तरीके से करना है तो उसको हम हैंडल कर सकें, हमारे जो पॉइंट है वो हमें याद हो जाए। अब जो तीसरा जुज है हमारा उसको हम लिखते हैं। तीसरा जुज है हमारे पास 1 बाय एक्स अंडर रूट। तो दी हुई रकम को आपने पहले रखना है y के बराबर, ओके जी। तो इसको हम y के बराबर रख लिया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये x का अंडर रूट है यानी कि x की पावर 1/2, तो जब ये x की पावर 1/2 ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2, ओके जी। तो यानी कि y जो है हमारा वो आ जाएगा x की पावर -1/2 के। अब y की जगह पे y प्लस डेल्टा y और x की जगह पे x प्लस डेल्टा x, ओके क्लियर है। अब डेल्टा y ये वही स्टेप है बिल्कुल सेम, माइनस y प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। बड़ा ही आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि सही बात है ना वो आप तक पहुँच जाए आसान लफ्ज़ों में, फिर आप उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। x प्लस डेल्टा x माइनस 1/2। अब y की जगह पे क्या पुट करना है, y की कीमत। तो y की कीमत क्या है, ये रही, y किसके बराबर है, x की पावर -1/2 के, ओके। अब डेल्टा y, अब इस रकम में से हम x को कॉमन लें,
एक्स के ऊपर पावर क्या है, -1/2, तो उसकी पावर भी हमने कॉमन लेनी है, यानी कि एक्स की ऊपर पावर -1/2 है, यानी कि ये टोटली सामने कॉमन लिया है, तो इधर आ जाएगा 1। अब कॉमन लेने का तरीका ये है कि इस रकम के साथ एक्स नहीं मौजूद, तो हमने कॉमन लिया है, तो जिस रकम के साथ जो कॉमन नहीं होता उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। ओके, यानी कि जब ये x की पावर -1/2 इससे ज़रब होगा तो ये जो x है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा x अकेला रह जाएगा आपके पास। तो ये रहा -x की -1/2, तो ये रहा जी डेल्टा y। अब x की पावर -1/2 और x की पावर -1/2 टोटल होल में से आपने क्या लेना है, कॉमन। तो जी ये देखें कॉमन ले लिया, तो रह गया 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स की -1/2 इंटू -1। ये -1 कैसे आया है, क्योंकि x की पावर -1 को हमने कॉमन लिया है, तो उसकी जगह पे रह गया 1। यहाँ पर बेसिकली जो कंसेप्ट समझने वाला है, इधर जो बच्चे हैं वो पेचीदा महसूस करते हैं अपने आप को, उनको ये नहीं पता लगता कि इस स्टेप में क्या हुआ है। तो ये देखें जी, यहाँ से x, तो उसकी पावर क्या है -1/2, उसको भी हमने कॉमन लिया, x की पावर -1/2, तो यहाँ पर रह गया 1। अब इस रकम के साथ x नहीं था, तो इस रकम के साथ जब x नहीं था तो हमने कॉमन लिया है, तो इस रकम के साथ हमने उसको डिवाइड किया है, यानी कि आप ऐसा समझ लें इस रकम के साथ डेल्टा x के साथ x को ज़रब भी दे दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। ओके, और ये पावर वैसे आ गई। अब यहाँ पर हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो किस वजह से हुआ है कि यहाँ पर जो हमारे पास डाटा आगे है मौजूद, वो मज़ीद आगे हल नहीं होगा, तो हमें फाइनली अब यूज़ करना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज़ को। बाइनोमियल सीरीज़ है, ये एक फार्मूला है, उसको आपने याद रखना है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये ऐसे आगे तक चलता जाता है। तो यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है n क्या है? जो पावर होती है वो आपका n होता है, आपने याद रख लेना है। हिंट है यहाँ पर, n किसके बराबर है, -1/2 के, और x किसके बराबर है, डेल्टा x बाय x के। ये दो हिंट हैं, ये आपने याद रखने हैं। याद क्यों रखने हैं, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर, तो वो वाला फार्मूला है, उसको आपने हल करना है। अब इसको हम इधर ले आते हैं, डी डेल वाई एक्स की पावर -1/2 इंटू ये जो 1 है आपका वैसे आ गया 1 प्लस, अब इस रकम पे हमने क्या अप्लाई करना है, फार्मूला, कौन सा, ये वाला, 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ पर n है पहले, तो n किसके बराबर है, -1/2 के, -1/2 के, n हो गया जी। उसके बाद x है, तो x किसके बराबर है, डेल्टा x बाय x के, तो ये आ गया डेल्टा x बाय x। तो ये हमारा बेसिकली अभी दो स्टेप हुए हैं, 1 प्लस n इंटू एक्स। अब n इंटू एक्स हो गया, उससे आगे प्लस n है, तो इधर n नहीं लिखना आपने, n की जो वैल्यू है वो लिखनी है -1/2, n इंटू n -1, 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। x क्या है, डेल्टा x बाय x, उसका आ गया है जी स्क्वायर, ठीक है, अप टू सो ऑन, और ये जो -1 है वो आ गया यहाँ पर, ठीक है जी। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है यहाँ पर जो आपने यूज लगाना है बाइनोमियल सीरीज का। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, आसानी के लिए आपको याद रह जाएगा। ये है हमारा n और ये है हमारा x। ओके, मैं नीचे थोड़ा सा करके लिख देता हूँ।
एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन, 2 का फैक्टोरियल, एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये फार्मूला था। तो अब बेसिकली इधर से नीचे आप ऊपर देखें, एन एक्स एन एन माइनस वन एक्स का स्क्वायर, तो एक्स क्या था, डेल्टा एक्स बाई एक्स। एक एक चीज़ वाज़ेह करके लिख दिया मैंने, एक्स क्या है, डेल्टा एक्स बाई एक्स। ओके, अब इसको आप सोल्व करें। तो ये हुआ जी डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो ये हो गया वन, तो ये प्लस माइनस माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस वन बाई टू, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, टू फैक्टोरियल। ये माइनस वन बाई टू और माइनस वन को सोल्व करना आता है, एलसीएम लेना है भाईजान आपने, जिसका कुछ नहीं होता उसका आप बटा एक लगा सकते हैं। टू एलसीएम आ गया, टू टू सेम है, माइनस वन टू, और ये हो गया माइनस थ्री बाई टू। इस तरीके से आप एलसीएम ले सकते हैं, आपको एलसीएम लेना भी सिखा दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू, टू का फैक्टोरियल होता है फोर, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर बाय एक्स अप टू सो ऑन माइनस वन। ओके जी, तो अब इसको आप मज़ीद आसान कर लें, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, तो ये हो गया वन, ये जो प्लस वन है और ये माइनस वन है ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो ये रह जाएगा माइनस वन बाई टू डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा दो जो आपका तकसीम हो रहा है इधर आके ज़रब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू और थ्री बाई एट, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा थ्री बाई एट डेल्टा एक्स बाई एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ओके जी, तो अब इसको आपने डेल्टा एक्स को कॉमन लेना है, इस रकम में भी डेल्टा एक्स आ रहा है, इस रकम में भी डेल्टा एक्स आ रहा है, तो ये बन गया आपका डेल्टा वाई एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, डेल्टा एक्स ऊपर है तो ये डेल्टा एक्स ऊपर ही आएगा, तो ये रह गया माइनस वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई टू इंटू थ्री बाई एट, डेल्टा एक्स एक बाहर है तो एक अंदर रहेगी, तो ये एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। अब दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है आपने, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया जी। इस स्टेप में कोई काम नहीं किया हमने, सिर्फ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है। ओके, ये जो डेल्टा एक्स है इस डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद आप लिमिट अप्रोच कर दें, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, डेल वाई बाय डेल एक्स, इधर भी आपकी लिमिट आ जाएगी, डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, एक्स की माइनस वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू एक्स, जब डेल्टा एक्स की जगह पे पुट करेंगे ज़ीरो तो वो इस सारी रकम को क्या बना देगा, ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल वाई बाय डेल एक्स डी वाई बाय डी एक्स के, तो ये जब ज़ीरो लिखेंगे आपका तो ये रह जाएगा जी एक्स की पावर माइनस वन बाई टू इंटू वन ओवर टू एक्स। ओके जी, ये क्या है, एक्स की पावर माइनस वन बाई टू जमा है, तो जब ये नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी, माइनस है पावर, तो नीचे जाके क्या बनेगी, जमा।
तो ये हमें 2, ये x की पावर क्या है 1, तो ये भी नीचे गई चली, माइनस का 1/2 था, जब नीचे जाएगी तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2x की 3/2 dy बाय dx। ये था आपका जुज नंबर 3, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास। ये आपको जो दी गई रकम है वो है 1/x का अंडर रूट। तो दी हुई रकम को आपने y के बराबर रख लिया, 1/x अंडर रूट, x अंडर रूट किसके बराबर होता है 1/2 के, तो जब ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी नेगेटिव। तो y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x। तो अब मज़ीद इसको अब सॉल्व करते जाना है, आपने एक एक स्टेप करते जाना है। यहाँ पर हम हमेशा की तरह वो काम आसानी नहीं हुई, हमें बाइनोमियल सीरीज लगानी पड़ी। यहाँ पर n किसके बराबर है -1/2 के, और x किसके बराबर है डेल्टा x/x के। अब इसको आपने आगे मज़ीद देख लेना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 वो लिखा हुआ है 1/x का क्यूब। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने दी हुई रकम को किसके बराबर करना है y के। तो ये x की पावर 3 है, ऊपर जाकर हो जाएगी x की पावर -3, जमा की थी जब ऊपर गई तो माइनस की 3 हो गई। तो y की जगह पे y प्लस डेल्टा y, x की जगह पर x प्लस डेल्टा x। ओके जी, अब y उधर जाकर नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, माइनस y की जगह पे y की वैल्यू पुट करनी है आपने, x प्लस, देखते हैं इस क्वेश्चन में बाइनोमियल सीरीज लगाएंगे या आसानी से ये हमारा काम हो जाएगा। अब आपने क्या करना है जी, -3। ओके, अब इस रकम में से आप क्या कॉमन लेंगे, x की पावर -3, जैसा बिल्कुल हमने प्रीवियस यूज किया था। ये x है, उसकी पावर -3 है, वो बाहर आ गई, तो इसकी जगह पे क्या रह गया 1 प्लस डेल्टा x साथ x नहीं है तो उसके साथ हमने क्या कर दिया डिवाइड, तो हमारी जान नहीं छूटेगी, हमें इधर भी क्या लगाना पड़ेगा बाइनोमियल सीरीज ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये रकम बन गई है। जब इस तरह की रकम बन जाती है पावर्स वाली तो बाइनोमियल सीरीज लगानी है। अब x-3 यहाँ से और यहाँ से टोटल रकम से हमने कॉमन ले लिया है, तो वो बन गया 1 प्लस डेल्टा x/x -3 का अंडर रूट -1। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, जो कोई भी बाइनोमियल सीरीज वाला आपने क्वेश्चन है, तो जब ये आपकी सिचुएशन आती है तो इस सिचुएशन में आपने डेल्टा x को कभी भी कॉमन नहीं लेना, हमेशा जो x है उसी को आपने कॉमन लेना है, उसी को आपने बाहर निकालना है, तो सवाल को हल करने में आसानी रहेगी। ओके जी, अब आगे चलते हैं। वही अब इधर n क्या है, हिंट के लिए मैं लिख देता हूँ, हिंट n बराबर है -3 के और x बराबर है डेल्टा x/x के। ओके, क्लियर है। तो अब बाइनोमियल सीरीज लगाते हैं।
1 n x n n माइनस 1 2 का फैक्टोरियल x किसके बराबर है डेल्टा x बाय एक्स के स्क्वायर के अप टू सो ऑन माइनस 1। ओके जी, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो गए, तो पीछे आप इसको हल कर लेना। डेल्टा y x की पावर माइनस 3, ये हो गया जी आपके पास माइनस 3 डेल्टा x बाय एक्स। ये आपके पास आ गया माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 3 और 1 4 और 3 12, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। डेल्टा x बाय एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन डी डेल्टा x। अब डेल्टा x इस रकम में भी है और इस रकम में भी है, तो वो आप कॉमन ले लें। डेल्टा x कॉमन आ गया, x की माइनस 3 पहले ही मौजूद था, तो ये रह गया जी माइनस 3 बाय एक्स के प्लस ये जो डेल्टा x है वो हमने कॉमन ले लिया है बाहर, तो ये हो गया 6। एक डेल्टा x बाहर है तो एक पावर रह गई, नीचे आ गया x का स्क्वायर वैसे ही प्लस अप टू सो ऑन। अब आप इसको आगे हल कर सकते हैं। डी वाई बाय डेल एक्स, एक्स से डेल्टा एक्स से तकसीम किया है तो दूसरी रकम को भी आपने तकसीम करना है। माइनस 3 बाय एक्स प्लस 6 डेल्टा एक्स बाय एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आ गया आपके पास डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स से कट गया, तो लिमिट अप्रोच करते हैं आप इसी स्टेप में। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की पावर माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाय एक्स प्लस 6 डेल्टा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। जहाँ जहाँ पर आपके पास डेल्टा एक्स है वहाँ वहाँ पर आपने क्या करना है जी, क्या फिल्म चलानी है, ज़ीरो पुट करना है, हमेशा की तरह वही काम करना है, रट्टा लगाना है, मैथ के कंसेप्ट वाज़े करने हैं, नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये देख लें, यही 5 स्टेप हैं, वही 100 दफ़ा रिपीट हुए हैं हमारे पास। तो डी वाई बाई डी एक्स का जो है हमारे पास वो आ गया एक्स की माइनस 3 इंटू माइनस 3 बाई एक्स। ये जो ज़ीरो है सारी रकम को ज़ीरो कर देगा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ जी, एक्स की पावर 3 है तो नीचे जब जाएंगे तो माइनस 3 है तो हो जाएगी जमा की 3, एक एक्स ये है इसकी पावर होगी 1 और ये जमा का 3, तो ये बेसिकली जो आपका आंसर है वो 3 बाय एक्स की पावर 4 बनता है। इसको अगर आप ऊपर लेकर जाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 3 एक्स की पावर माइनस 4। तो ये आपका कंसेप्ट जो है वो आपके वाजे होने चाहिए। नंबर आपके जी वट पे पड़े हैं, कंसेप्ट वाजे करें, कोई भी काम आपका मुश्किल नहीं है। यही है कि 1 2 3 4 लिखते जाएं बस। तो कंसेप्ट इसका यही है, रिवाइज कर लें, उसके बाद आपने ज़बानी याद करना है। तो एक आध क्वेश्चन हल करने की आप कोशिश कीजिएगा। गिवन वैल्यू है आपकी जो उसको आपने किसके बराबर रखना है, वाई के। तो ये देखें जी, अब मैं थोड़ा सा आपको वाज़ा कर देता हूँ। अस्सूल नंबर 1 हो गया जी, क्या काम था उसमें, गिवन वैल्यू को वाई के बराबर रखना है, तो वाई के बराबर हो गया। अब उसके बाद है जी असूल नंबर 2, वो क्या है जी, देख लें जी, मैंने वो पूरा कर दिया है असूल। y की जगह पे क्या लिखना है, y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह पे क्या लिखना है, x प्लस डेल्टा x। तो आइए देखिएगा, y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई, x की जगह पे x प्लस डेल्टा x लिखा हुआ है। गुड। अब ये जो प्लस का y है उधर जाकर हो गया माइनस का y,
तो y की हमने ओनली जो वैल्यू है वो पुट की है x की पावर -3। अब ये मैंने पेचीदा अमल है, इधर आपको बरीफ नोट किया है डिटेल से, अब भी पंजाबी लैंग्वेज में तो समझा दूँ ना जी। देखो जी, इधरों आप करना वा x कॉमन, जब x कॉमन आएगा तो जो उसकी पावर है वो भी कॉमन आनी है, हमेशा आपने ये याद रखना है। अकेला x कॉमन नहीं लेना क्योंकि ऊपर उसकी पावर भी है, तो पावर आ गई जी कॉमन, x की पावर -3 कॉमन आ गई, तो ये जो था इधर रह गया 1। अब इस रकम के साथ x नहीं था तो उसको जब हमने कॉमन लिया है, यानी कि कॉमन लेने का मतलब होता है कि उसको ज़रब देना। ओके, जब हमने उसको उसके साथ ज़रब दिया है तो इक्वेशन में कोई भी फ़र्क ना आए, तो इसके लिए हमने उसको उसके साथ क्या किया है, डिवाइड भी किया है। तो ये x वहाँ से आया है, इसका कोई रट्टा नहीं है, ये कंसेप्ट आपने वाज़ेह रखना है। जिस रकम के साथ कोई भी कॉमन नहीं है उसको आप ले रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो उसके साथ ज़रब खा रहा है। ओके, इसके बाद आपने क्लियर कर लेना है, हिंट आपके सामने लिख दिए हैं सारे। n बराबर होगा -3 के, पावर -3 होती है। x किसके बराबर होता है, डेल्टा x बाय एक्स के, जो पावर है वो n होता है और जो इधर वाली रकम है वो है x। बाइनोमियल सीरीज आपने लगा देनी है, डेल y बाय डेल x फॉर्म बना देनी है, डेल्टा x से कैंसिल हो जाएगा, लिमिट लगा देनी है, लिमिट के बाद जो फॉर्म बनेगी वो डेरिवेटिव होता है, जहाँ जहाँ पर डेल्टा x है वो 0 पुट करना है आपने, आपका आंसर सामने। अब चलते हैं जी जूज नंबर 5 पर। ये इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 जूज दूंगा, तो जो इस क्वेश्चन नंबर 1 के 15 जूज है, और बेहतरीन कंसेप्ट अगर आपके मजबूत हैं तो ये जो 15 क्वेश्चन है वो आप 5 मिनट में भी कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 5 जुज करवा रहा हूँ, तो उससे आगे 5 फिर आएंगे, फिर 5 आएंगे, यानी कि ये जो 15 जुज हैं मैं 3 वीडियोस में मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो का लास्ट जुज जो है वो है 1 बाय x माइनस ए, तो ये 5वां जुज है जी। तो इसको भी कर लेते हैं जी। दी गई रकम को किसके बराबर रखना है, y के। आसान कंसेप्ट जहन में बैठा लें, जितना मर्जी लंबा चौड़ा काम हो, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन लेने का है। तो y की जगह पे आ गया y प्लस डेल्टा y, x की जगह पे आ गया x प्लस डेल्टा x माइनस ए। y उधर जाकर क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। हर दफ़ा नेगेटिव ही होना है, हाँ जी, हर दफ़ा नेगेटिव ही होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जो इधर पॉजिटिव है वो उधर नेगेटिव होगा। तो डेल्टा y इसके बराबर आ जाएगा 1 बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, माइनस वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, y की जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ओके जी, अब इसका आप ले लें एलसीएम। अब एलसीएम लेना नहीं आता तो अब सीख लें आप। ये है जी पहली रकम, और ये है जी उसकी दूसरी रकम। हमने इन दोनों का लेना है एलसीएम। ये वाली रकम सेम है, तो बस इसको 1 से ज़रब देनी है, x माइनस ए, उसके बाद माइनस आ गया, x माइनस ए सेम है, तो इसको 1 से ज़रब देनी है, तो क्या हो गया x प्लस डेल्टा x माइनस ए। मैथ आपको इस तरह आना चाहिए जैसे बंदे अपने देहातों में वो जो होता है पट्ठे वड्डन नहीं जाते थे, तो उस तरह आपको मैथ आना चाहिए, फिर ही आपको मज़ा आता है मैथ करने का। तो डेल y इज इक्वल टू, इसको अब करते हैं जी x माइनस ए माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 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 जमा, तो ये हो गया जी x प्लस डेल्टा x माइनस ए, x माइनस ए, तो ये हो गया जी डेल्टा y, x x से कैंसिल हो गया, माइनस का a प्लस के a से, तो माइनस का डेल्टा x रह गया जी। तो जल्दी जल्दी करो, कंसेप्ट क्लियर करो, आपका जो मैथ है आपके हाथ में। तो आप क्या करना है भाईजान, तो डेल्टा x आप ले लें कॉमन, तो ये रह गया -1 बाय एक्स प्लस डेल्टा x माइनस ए,
एक्स माइनस ए, ये कोई रट्टा नहीं है, ये सिर्फ कंसेप्ट हैं। कंसेप्ट आपको आ गए हैं तो आप जितने मर्जी सवाल लंबे 1 मिनट में आप उनको हल कर लेंगे। अब दोनों तरफ डेल वाई बाय डेल एक्स फॉर्म बनानी है, तो बनाने के लिए अब कहीं से लफ्ज़ नहीं आएगा, आपको लगाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इधर भी डिवाइड किया है तो आप इधर भी डिवाइड कर दें भाईजान। तो ये आ गया -1/x प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए। ओके डियर जी, तो ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया। लिमिट लगा दे भाई जान के। डॉस्ट काम आपका क्या है जी, लिमिट लगाना है। लिमिट लगाएंगे, अपने हाथ से लगाएंगे, कहीं से नहीं आएगी। उसके बाद आ गया डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1 एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब ये जो कंसेप्ट है इसको आपने भूलना नहीं है। ये सारा किसके बराबर होता है, डी वाई बाई डी एक्स के। ओके जी, जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स है वहाँ पर आपने 0 पुट करना है। जब यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर 0 आएगा, तो बाकी आ जाएगा एक्स प्लस 0 माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। ओके जी, तो जो डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 1 जो नंबर 5 उसका आया है -1 ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। लीजिए जी, ये आपके कंसेप्ट हैं। जब आपके कंसेप्ट बेहतरीन होंगे तो जो आपका मैथ है वो ऐसे सिंगल टिप्स पे आपको आएगा। तो आज के बेहतरीन कंसेप्ट यही है। दी गई रकम को y के बराबर रखना है, y को y प्लस डेल्टा y के, x को x प्लस डेल्टा x के। बाइनोमियल सीरीज लगती है तो लगा दें, वरना आसानी से सवाल हल हो रहा है तो हो जाए। उसके बाद डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स फॉर्म बनानी है, कोई बनानी मुश्किल नहीं है। डेल्टा वाई आ जाता है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करना है, दोनों तरफ डिवाइड करना है, लिमिट लगानी है। जहाँ जहाँ पर डेल्टा एक्स होगा उसको 0 पुट करना है। तो उम्मीद रखते हैं कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा दी गई होगी, आसान लफ्ज़ों में भी, पंजाबी में भी। मैं इतना कोई उर्दू बोलने वाला बंदा तो नहीं हूँ। तो उम्मीद रखते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे जी। अल्लाह हाफिज़।